हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों गागर में सागर सीरीज हमने प्रारंभ कर दी है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं। टोटल 1100 प्रश्नों को कवर करेंगे और इन 1100 ही प्रश्नों में से आपके आगामी जो 2 एग्जाम है, जिसमें एक आरओ का, दूसरा आपका यूपीपीसीएस का, इन दोनों ही एग्जाम में 20 से जो 25 के बीच प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1100 एमसीक्यू की ये वीडियो होगी, जिसमें आज हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आगामी 100 प्रश्न करके हम सभी वीडियो को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी मित्रों के लिए जो आरओ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो सभी मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें उन सभी मित्रों के साथ जो लगातार करंट अफेयर को देखना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख होगा। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी के बीच है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड्स का नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसके जब भी नए नाम की बात की जाए तो इसका नया नाम आपको याद रखना है नमो भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नमो भारत आपको याद रखना है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है कि भारत के किस महिला थाना को अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन आईएसओ यानी 9001 अनुपात 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तब दोस्तों आप याद रखेंगे इसका नाम है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये रेलवे ये जो महिला थाना है ये कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। तीसरा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर होगा आपका सौरभ गांगुली को। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, अच्छा खासी इनकी फैन फॉलोइंग है, तो ऑप्शन सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी, नाम होगा शीतल महाजन। ठीक है, याद रखेंगे 21,500 फीट से जो ऊपर से जैसे जो स्काई ड्राइविंग करते हैं ना, वो इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट, यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया है, वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो वर्ष होगा 2027। यानी भारतीय रेलवे कहता है कि अगर आप कभी भी कहीं की भी यात्रा करते हैं तो अब आपको वेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कंफर्म टिकट के ही साथ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छठा कि भारत के पहले सोलर रूफ, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो साइक्लिंग ट्रैक हेल्थवे का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया है, तो ऑप्शन हैदराबाद टिक करेंगे। सातवां प्रश्न है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया है। याद रखेंगे बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो लॉन्च किया था वो दिन था 18 अक्टूबर 2023 को, तो ऑप्शन में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है, ये आदित्य योगी नाथ ने कार्य किया था, ये गंगा डॉल्फिन को। याद रखेंगे राज्य का जो जलीय पशु घोषित किया गया वो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग, देखिए पर दिया गया है हॉल मार्किंग केंद्र है, तो वो आपका केरल, ऑप्शन केरल आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो अमूरबाज पक्षी की जो पहली जनगणना कराई जाएगी वो आपके किसमें, मणिपुर में कराई जाएगी, तो ऑप्शन मणिपुर आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है भारत के किस नगर निगम के स्वच्छता ट्रैक पहल शुरू की है, तो भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता पहल की है, वो आपके अहमदाबाद नगर निगम ने, ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला गया है, तो ये दोस्तों आपके बंगलुरु में खोला गया है, कर्नाटक में। ठीक है, 3D प्रिंटिंग प्रेस कहां पर, बंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां किया गया है। अब देखिए मंदिर की बात हो रही है, वहां पर पोस्ट ऑफिस की बात की गई है, तो ये दोस्तों सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, तो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना। अगला प्रश्न है नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है, तो वो दोस्तों आपका बेंगलुरु में। ठीक है, जो नोकिया मोबाइल है ना उसने अपनी जो बेंगलुरु है उसमें 6GB लैब लॉन्च की है, तो ऑप्शन बेंगलुरु। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है, याद रखेंगे घोल मछली को किया है किसने, गुजरात सरकार ने स्टेट फिश, तो वो आपकी घोल मछली। अगला प्रश्न है यूनेस्को की क्रिएटिविटी शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है,
तो दोस्तों याद रखेंगे क्रिएटिविटी सूची में भारत के 2 शहर शामिल किए गए। एक आपका कोझिकोड, और कोझिकोड को किया गया साहित्य के लिए, ठीक है। दूसरा आपका ग्वालियर, और ग्वालियर को किया गया है संगीत के लिए। तो दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 17वां, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप, यहाँ पर मिशन का नाम याद रखेंगे, मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो वो आपका पंजाब राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि नशा मुक्त घोषित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो होप मिशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न 18वां, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है 19वां प्रश्न करा है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना का उद्घाटन नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है, नीमच जिला मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त उनका नाम है हीरालाल सामरिया, और ये पहले दलित व्यक्ति हैं जो इस पद पर गए हैं। 21 प्रश्न कंप्लीट हुए। 22वां प्रश्न आपके सम्मुख। 22वां प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे जिसे बोला जाता है BRO, BRO। इसने दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया है न्योमा लद्दाख में, तो ऑप्शन याद रखेंगे न्योमा लद्दाख। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, तो पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केरल को मिली है, ऑप्शन केरल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के तहत किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो याद रखेंगे शिक्षा से उद्यमिता पहल के तहत इन्होंने मेटा के साथ साझेदारी की है, और मेटा क्या है, ये फेसबुक का नवीनतम नाम है। अगला प्रश्न है 25वां, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, तो पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, राज्य का नाम होगा तेलंगाना, ठीक है। क्या नाम होगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है 25वां हो गया। 26वां है कि मालदीव मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर बात की जा रही है मालदीव मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है, तो उसका नाम होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ऑप्शन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते थे वो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पिलरों पर रखे जाते थे, अब इनको भूमिगत कर दिया गया है, जमीन के अंदर कर दिया गया है, और ऐसा करने वाला जो पहला शहर बना है वो आपका बेंगलुरु, तो ऑप्शन बेंगलुरु को आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है पूर्वोत्तर राज्यों के में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आधे के यहाँ पर दिया गया स्पष्ट आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है, ठीक है। कौन सा, नागालैंड बना है। अगला प्रश्न है 13वां, भारतीय सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सार्वजनिक कौन बनी है, तो दोस्तों याद रखेंगे पैरा स्पेस फोर्सेज में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पैरा स्पेस फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो डॉक्टर पायल छाबड़ा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है, तो मिशन दक्ष कार्यक्रम आपके बिहार राज्य सरकार ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बिहार। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य होता है ना उसको अब हम जानेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। क्या नाम दिया गया यहाँ पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं,
तो तेजस से उड़ान भरने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो नाम होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो नाम याद रखेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये कार्य किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित, यहाँ पर स्पष्ट दिया मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो वो थे टी.एल. वासवानी। तो ऑप्शन नंबर टी.एल. वासवानी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दिया गया है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? वो उसका नाम है रास्पर एआई। तो ऑप्शन रास्पर एआई। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट लागू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ये ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो फंसे हुए, जो हवाई अड्डे ना, उनमें जो फंसे हुए विमान होते हैं उनकी मदद करेगा। तो ऑप्शन ये याद रखना है। अगला प्रश्न 38वां, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई है? तो है तंजानिया की राष्ट्रपति को। ठीक है, तंजानिया की राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? याद रखेंगे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का पहला जो गांधी संग्रहालय है वो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, जिसे हम UAE के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो वो देश हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में भारत में स्पष्ट रूप से अपना दूतावास क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां जो मेंबर बना है वो आपका चिली। तो ऑप्शन चिली याद रखेंगे। अगला, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो वो हो जाएगा आपका एआई। ठीक है, एआई को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है कॉलिंस डिक्शनरी ने। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? तो भारत के बाद जब पहला आईआईटी कैंपस की बात होगी तो उसका नाम है जांजीबार तंजानिया। तो ऑप्शन नंबर जांजीबार तंजानिया को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसे में जीता है? याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का जो पुरस्कार जीता है वो आपके ऑप्शन में गुजरात दिया गया है। रेसर साइट स्कूल गुजरात को दिया गया ये पुरस्कार। ठीक है, 45वां प्रश्न था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 46वां प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने हाई कुन नाम से पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? ठीक है, अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है, तो नाम हो जाएगा ताइवान। ठीक है, किस नाम से? तो नाम आप याद रखेंगे, हाईको। अगला प्रश्न है 47वां, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया, वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न 48वां, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ग्रेफाइट के मामले में विश्व में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश चीन बना है, तो ऑप्शन चीन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो उस देश का नाम हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया में ये विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी खोजी गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशियाई सम्मेलन की मेजबानी की है? देश का नाम हो जाएगा भारत। ठीक है, ये कार्य किसने किया है? भारत ने किया है। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वो होगा मुंबई में, तो ऑप्शन मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो नाम याद रखेंगे, सेनिस ने। ठीक है, सेनिस पलासियोन ने। कौन सा? 72वां। अगला है, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्त याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार सोनपुर में लगता है, तो ऑप्शन सोनपुर में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो जो व्यक्ति अकेला रहता है वो एक तरीके का स्वास्थ्य खतरे में आता है, तो उसका नाम है WHO के द्वारा, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला है, नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो टिकटॉक को भारत में तो बहुत पहले ही बैन कर दिया था, अब जो बचा कुचा नेपाल था उसने भी इसको बैन कर दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो 2+2 की जो 2 वार्ताएं हुई हैं वो आपकी यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई हैं। तो ये जो पहली 2+2 की वार्ता थी विदेशी, वो आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश की अगर बात की जाए तो उसका नाम है भूटान। तो ऑप्शन भूटान आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो नाम याद रखेंगे, भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था इजराइल में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो ये कार्य किया है गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल ने किया है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल खोला है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एक्सप्रेस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह आपका इसरो। ठीक है, क्योंकि भारत की यही एक ऐसी एजेंसी है जो ऐसे कार्य करती रहती है। अगला, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी है रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा लॉन्च की है? याद रखें दोस्तों, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये जोवी एविएशन ने कार्य किया है, जोवी एविएशन। अगला है, भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे सूर्यकिरण, ये किस किस के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है, इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो जो इंद्रजाल है इसको जो लॉन्च किया गया है वो आपका किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो आपकी ग्रैन रोबोटिक्स। तो ऑप्शन याद रखेंगे, ग्रैन रोबोटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख प्रश्न है 71वां कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर पहला पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो आपका UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिफम है। तो ये किसने किया है? UNCCD ने। अगला है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फोट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर में। ठीक है, आप याद रखेंगे कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे स्वस्थ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो वो है आइजोल को। ठीक है, आप याद रखेंगे आइजोल शहर देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, यहाँ पर देखिए दिया गया है, सेल बस कहाँ से शुरू की जाएगी? तो ये आपकी न्यू दिल्ली से शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन न्यू दिल्ली को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस इंडियन ऑयल द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये उदयपुर राजस्थान को किया गया है, भारत का पहला वेटलैंड शहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या को बनाया जाएगा, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बनेगा? तो ये आपका तट मंदिर तमिलनाडु को बनाया जाएगा। ठीक है, तट मंदिर तमिलनाडु को। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न के सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो ये देहरादून उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पॉलीथीन कचरा बैंक, ऑप्शन पॉलीथीन कचरा बैंक आप याद रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड के माध्यम से। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो खेल कूद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो नाम आप याद रखेंगे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 24 विकेट टोटल लिए थे। दूसरा प्रश्न है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो नाम होगा विराट कोहली, जिन्होंने 765 रन बनाए थे और ये विश्व रिकॉर्ड भी है एक तरीके का। ठीक है, अगला प्रश्न है ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक में 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो नाम आप याद रखेंगे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। इनके बाद नंबर आता है 48 के साथ और वो है आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो माफ कीजिए 49 होगा शायद यहाँ पर, 49 के साथ सचिन तेंदुलकर के वनडे में 49 और टेस्ट में उनके 51 क्रिकेट शतक है। टोटल मिलाकर 100 शतक होते हैं सचिन तेंदुलकर के। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो नाम होगा डायना एडोल्जी। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है डायना एडोल्जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसी क्रम में देखिए किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है एंजेला मैथ्यूज। ठीक है, किसके विरुद्ध? ये बांग्लादेश के विरुद्ध आउट हुए थे। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं एलेंजा मैथ्यूज। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपकी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचों में और सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? तो वो था जूही। ठीक है, ये कहाँ का था? तो आप याद रखेंगे रांची झारखंड में जब एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप हुई थी उसका शुभंकर। अगला प्रश्न है 19 में वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? नाम होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्डर चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड है? तो यह उनका 26वां है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 111 पदक जीते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितनी पदक जीता? तो उसमें कुल टोटल 107 पदक जीते। अगला प्रश्न है वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे तेज इस कारनामे को करने वाला पहला खिलाड़ी है जिसका नाम है शुभमन गिल। अगला प्रश्न है किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता? तो वो आपका जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जीता था ये। अगला है T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है नेपाल, जिन्होंने 300 से प्लस स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले टीम कौन बनी है? तो वो आपकी भारत। अगला है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप लॉक नियम किस से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपके क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे स्टॉप लॉक नियम। तो ये तो थे दोस्तों 100 आज के महत्वपूर्ण चर्चित प्रश्न। इसी प्रकार आगे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, याद रखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में उनके साथ विद एक्सप्लेन, ठीक है, विद एक्सप्लेन के माध्यम से आगे बचे हुए 1000 प्रश्नों को हम कराएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।